इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। 11th क्लास में ये टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, और 12th क्लास में ये टॉपिक है सॉल्यूशन नाम के चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। ये बेसिक कहानियां तो आपको मालूम ही होंगी। अब हमने करना क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को न्यूमरेटर में रखना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में रखना है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम न्यूमरेटर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रख दें और डिनोमिनेटर में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को रख दें, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कंसंट्रेशन। किसका, सॉल्यूशन का। सिंपल सा मतलब है कि अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्यूट का क्वांटिटी कम है, सॉल्यूट की अमाउंट कम है, तो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन में हम क्या निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगा। तो उसी हिसाब से डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा। 10th क्लास में हम पढ़ते थे डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेटेड बेस, यही कंसंट्रेशन का मतलब है। अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास टर्म्स होंगी। पहली टर्म है मास परसेंटेज। तो देखते हैं मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों कंपोनेंट का हम क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज निकालेंगे। मास मतलब ग्राम, मास मतलब ग्राम। तो हमने मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए न्यूमरेटर में रख दिया मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम में, और डिनोमिनेटर में रख दिया मास ऑफ सॉल्यूशन और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमारे पास क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। फिर हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम 100 में से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दें तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी निकल जाएगा। अगर ये 20% होगा तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, 80% आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमें मास परसेंटेज निकालना सॉल्यूट का, फिर हमें मास परसेंटेज निकालना है सॉल्वेंट का। तो चलिए निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, 10 ग्राम। नीचे रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर दो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 10 प्लस 90 100। तो ये 10, ये 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 10% आ गया। इस 10% को हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। यहां पर 10% पुट कर देंगे, 100 माइनस 10%, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना, 10, और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना, 90। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, 10% वेट बाई वेट। एग्जाम में ऐसा लिखाएगा, वेट बाई वेट और मास परसेंटेज एक ही बात है। अब इसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मास परसेंटेज 10 आया है, तो हम क्या बोलेंगे, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, आप इसको इस तरह से बोलेंगे तो सॉल्वेंट अपने आप आ जाएगा। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन, पूरे परसेंटेज को हम 100 बोलते हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दीजिए, तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा 90 ग्राम। इस तरह से बच्चों आपने एग्जाम में इसको रीड करना है। इसी तरह से अगर 20% आ गया और वेट बाई वेट लिखाया या फिर मास परसेंटेज लिखाया, तो क्या करेंगे, यहां पर हम रख देंगे 20 और यहां पर हम रखेंगे 100, जो कि परसेंटेज के लिए यूज हुआ है। तो 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां पर 30% आ गया तो उसको 30 कर देंगे। 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 40% हुआ तो 40 कर देंगे। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ता रहेगा उतना सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और इस 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो 70 ग्राम आ जाएगा। वो 70 ग्राम कौन होगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। इस तरह से बच्चों आपके सामने मास परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अगली टर्म है मोल फ्रैक्शन। ये देखिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। आप एक्स बोल सकते हैं, सिंपल एक्स, ठीक है। वैसे काई पढ़ा जाता है, आप एक्स बोल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन हम क्या करते हैं? दोनों कंपोनेंट का निकालेंगे, सॉल्यूट का भी निकालेंगे, सॉल्वेंट का भी निकालेंगे। तो मैंने सॉल्यूट को बी मान लिया, सॉल्वेंट को ए मान लिया, ठीक है। सॉल्वेंट को ए, सॉल्यूट को बी। अब एक्स बी एक्स से, एक्स बी क्या होगा? व्हाट इज एक्स? मोल फ्रैक्शन। और बी कौन है? सॉल्यूट। इसे हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसे पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट, एक्स फॉर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? न्यूमरेटर में रखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। 100 से इंटू नहीं करना, ये परसेंटेज नहीं है, सिंपल सी बात। अब एक्स से निकाल लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये बी हमारा सॉल्यूट है तो ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ए हमारा सॉल्वेंट है तो ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। और यहां कंपोनेंट कौन है? सॉल्यूट। यहां कंपोनेंट कौन है? सॉल्वेंट। अब इसको फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं। मोल को n कहते हैं, सॉल्यूट को b कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और टोटल मोल में कौन आ गया? दोनों आ गए, सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन में दोनों आ गए, सॉल्वेंट भी आ गया, सॉल्यूशन भी आ गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी। ये देखिए ऐड कर देंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। 1 के इक्वल क्यों आएगा? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो क्या होता है? एलसीएम हमारा Na प्लस एनबी हो जाएगा। हम ऐड करेंगे तो Na प्लस एनबी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा। ऊपर ऐड हो जाएंगे दोनों, Na प्लस एनबी, ये कैंसिल होकर कितना 1 आ जाएगा। तो दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है, दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का या तीन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो 1 के इक्वल होगा। अगर 3 कंपोनेंट होते तब भी वो 1 के इक्वल होता, 4 कंपोनेंट होते तब भी वो 1 के इक्वल होता। तो सभी का मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसका फायदा क्या है? अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 से माइनस करके आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको x से पता है तो एक्स बी क्या होगा? 1 माइनस एक्स से। अब आपको एक्स बी का फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, एक का मोल फ्रैक्शन निकालो, दूसरे को 1 में से माइनस कर दो और टोटल मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन हो 1 के इक्वल आए। ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। 117 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 1800 ग्राम ऑफ वाटर। तो NaCl कौन है? सॉल्यूट। वाटर कौन है? सॉल्वेंट। तो NaCl को मान लेंगे हम B और वाटर को हम मान लेंगे A। सॉल्वेंट को A मान लेंगे, सॉल्यूट को B मान लेंगे। अब हम X से निकालेंगे। X से कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb, ये फॉर्मूला रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम Nb निकाल लेंगे, फिर Na निकाल देंगे। व्हाट इज Nb? गिवन मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज Na? गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास कहां पर है? गिवन मास आपके सामने मौजूद है, 117। सॉल्यूट का मास गिवन है, बी का मास गिवन है कितना? 117। फिर ए का मास गिवन है 1800। तो सॉल्वेंट के लिए
1800 गिवन मास, सॉल्यूट के लिए 117 गिवन मास। अब हम रखेंगे मोलर मास, तो मोलर मास क्या होगा? वेरी सिंपल, NaCl, Na का 23, Cl का 35.5, 58.5, तो 58.5 क्या हो गया? मोलर मास हो गया। कैंसिल कर दीजिए, 2 मोल्स आ गया, तो सॉल्यूट के मोल 2 आ गए। अब सॉल्वेंट के मोल निकालते हैं, तो सॉल्वेंट का गिवन मास कितना? 1800। मोलर मास क्या? वाटर का मोलर मास 2 इंटू 1 प्लस 16, 18 क्या आ गया? मोलर मास आ गया। 18 से डिवाइड कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे, 2 मोल्स आ गए सॉल्यूट के, कैंसिल करेंगे 100 मोल्स आ गए सॉल्वेंट के। कितना सिंपल है। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, Na 100, Na 100, Nb 2, 100 बाई 102, 50/51, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स से, 1 माइनस 50/51, 1/51। इस तरह से बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा। अगर एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो दूसरे का कैसे निकालेंगे? 1 माइनस करके। सिंपल है, टोटल मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 के इक्वल होता है। चाहो तो फॉर्मूले में रख के निकाल लीजिए, एक्स से इस फॉर्मूले से, एक्स भी इस फॉर्मूले से, चाहे एक्स से निकाल दीजिए, फिर एक्स भी निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो देखिए एक्स से कितना आया? 50/51, तो टोटल मोल कितने? 51। उसमें जो सॉल्वेंट के मोल कितने? 50। टोटल मोल कितने? 51। उसमें सॉल्यूट के मोल कितने? 1। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी यहाँ सॉल्यूट बहुत कम डिजोल्व है, केवल 117 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है और इतना सारा वाटर है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की पहचान हो जाएगी। अब आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन मोलैरिटी के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या है? कैपिटल एम या फिर मोल पर लीटर। कैपिटल एम मोल पर लीटर। तो जब भी आपको मोलैरिटी निकालनी होगी तो सामने यूनिट रख देंगे कैपिटल एम या फिर मोल पर लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के मोल कहां रखेंगे? न्यूमरेटर में, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहां रखेंगे? डिनोमिनेटर में। तो मोलैरिटी निकल जाएगी। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में। तो न्यूमरेटर में रखना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb, डिनोमिनेटर में रखना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम Vs। S फॉर सॉल्यूशन, B फॉर सॉल्यूट, N फॉर नंबर ऑफ मोल, V फॉर वॉल्यूम। तो ये मोल आ गया, ये लीटर आ गया, मोल पर लीटर। तो न्यूमरेटर में मोल रख दो, डिनोमिनेटर में लीटर रख दो, मोलैरिटी निकल जाएगी। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। अभी फॉर्मूला आपके सामने है, अच्छे से याद कर लो। अच्छा, अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आ गया 1 कैपिटल एम, 5 कैपिटल एम, तो बड़ा सिंपल है, जितनी मोलैरिटी उतने मोल्स सॉल्यूट के। कितनी मोलैरिटी? 1 कैपिटल एम, तो सॉल्यूट के मोल कितने? 1। कितनी मोलैरिटी? 5 कैपिटल एम, तो सॉल्यूट के मोल कितने? 5। कितनी मोलैरिटी? 18, तो सॉल्यूट के मोल कितने? 18। कितनी मोलैरिटी? 10, तो सॉल्यूट के मोल कितने? 10। जितनी मोलैरिटी उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 1 कैपिटल एम में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 5 कैपिटल एम में 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 10 कैपिटल एम में 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 18 कैपिटल एम में 18 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये सारे मोल्स कहां डिजोल्व होंगे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर एग्जाम में 5 कैपिटल एम को डिफाइन करने के लिए आ गया तो कैसे डिफाइन करेंगे? 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 कैपिटल एम, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 18 कैपिटल एम, 18 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 10 कैपिटल एम, 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से बच्चों मोलैरिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइम है बच्चों मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से
इसकी यूनिट होती है, और मोल पर केजी भी कह सकते हो। तो वहां है मोल पर लीटर, यहां है मोल पर केजी। फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे हमने ऊपर रखा था। डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, वहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। मोल्स एनबी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बी फॉर सॉल्यूट, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। वेट डब्ल्यू, सॉल्वेंट मतलब ए सॉल्वेंट होता है, बी सॉल्यूट होता है, सबको ये बात मालूम है, और एस सॉल्यूशन होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में, क्या निकल जाएगी, मोलैलिटी, मोल पर केजी। और सॉल्वेंट का वेट किसमें, केजी में होगा। अब चलिए, 1 स्मॉल एम 5 स्मॉल एम मोलैलिटी, कैपिटल एम मोलैरिटी, सिंपल। तो जितनी मोलैलिटी उतने मोल्स। 1 स्मॉल एम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 5 स्मॉल एम 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपकी बार ये डिसॉल्व कहां होंगे, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट केजी, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो 1 स्मॉल एम का मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। 5 स्मॉल एम का मतलब है 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज आर डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, यहां 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट है। इस तरह से बच्चों डेफिनेशन हो जाएगी। मोलैलिटी के बाद अब बारी है पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन को हम पीपीएम कहते हैं। पीपीएम कहां यूज होता है, पीपीएम यूज होता है जब बहुत बड़े सैंपल साइज में कोई कंपोनेंट बहुत स्मॉल अमाउंट में मौजूद रहता है। जैसे समुद्र के अंदर नमक, समुद्र का सैंपल साइज बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले नमक की क्वांटिटी बहुत स्मॉल अमाउंट में है। तो जो स्मॉल अमाउंट वाले कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मेजर करना चाहते हैं तो पीपीएम की मदद ली जाती है। देख क्या लिखा है, चुटकी भर, इंग्लिश में ट्रेसिस। ट्रेसिस अमाउंट में जब कोई कंपोनेंट मौजूद हो, स्मॉल अमाउंट में जब कोई कंपोनेंट मौजूद हो, उसकी कंसंट्रेशन के लिए हम पीपीएम की मदद लेते हैं। जैसे एयर के अंदर पॉल्यूटेंट, एयर का साइज बहुत बड़ा, पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी बहुत स्मॉल। यहां पॉल्यूटेंट का एग्जांपल कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर मैं एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेजर करना चाहता हूं तो मैं पीपीएम की मदद लूंगा। याद रहे, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत स्मॉल अमाउंट में है एयर के अंदर। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दूसरे कंपोनेंट भी हैं, और उसके मुकाबले सल्फर डाइऑक्साइड बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो पीपीएम में मेजर होगी। जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक होगा, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें पॉल्यूटेंट की जो कंसंट्रेशन है वो पीपीएम में मेजर होती है। तो कैसे निकालते हैं पीपीएम, बहुत सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल एयर का जो मास है जो हमने सैंपल में ले रखा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यहां सॉल्यूट क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट में। 10⁶ क्यों लिया, मिलियन के लिए। मिलियन का मतलब 10 लाख, और 10 लाख को मैथ्स में कैसे लिखते हैं, 10⁶। 10⁶ का मतलब होता है मिलियन। इस फॉर्मूले से हम पीपीएम यहां पर कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूट का। ठीक है बच्चों, तो ऐसा सॉल्यूट जो बहुत स्मॉल अमाउंट में हो, उसकी कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए हम पीपीएम की मदद लेते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे एग्जाम में 1 कैपिटल एम है, 5 कैपिटल एम है, 1 स्मॉल एम है, 5 स्मॉल एम है, ऐसे एग्जाम में आ गया 20 पीपीएम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 20 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर एग्जाम में आ गया 30 पीपीएम, 30 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम में आ गया 40 पीपीएम, 40 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये 10⁶ क्या है, 10 लाख, मिलियन। ये फिक्स रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। 20 पीपीएम में तो 20 ग्राम लिख दो, 30 पीपीएम में तो 30 ग्राम लिख दो, 40 पीपीएम में तो 40 ग्राम लिख दो, और वो प्रेजेंट कहां पर होगा, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। आप चाहो तो मिलीलीटर में भी ले सकते हैं। 20 मिलीलीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 10⁶ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने यहां ग्राम में ले लिया। इस तरह से बच्चों हमारे सामने कंसंट्रेशन की टर्म्स है, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। अगले कंटेंट में हम करेंगे इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स।